हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम Node.js में Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल्स फाइल सिस्टम को यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते क्या हैं। Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली इनको इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। Node.js के टोटल 4 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। पहला FS यानी फाइल सिस्टम, दूसरा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा पाथ और चौथा है हमारा HTTP। इस वीडियो में हम फाइल सिस्टम को यूज़ करना सीखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम फाइल सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने अपने किसी प्रोजेक्ट में अपने किसी फोल्डर, फाइल या फाइल के डाटा को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है या कॉपी करके किसी और फाइल में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइल सिस्टम का। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम अपने VS कोड में जाएंगे। यहाँ पर मैंने बेसिक Node.js का सेटअप कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक सेटअप दिखा दूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम package.json की फाइल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, पहला एक्सप्रेस और दूसरा नोडमोन। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट की स्क्रिप्ट ऐड कर दी, जिससे हमारा सर्वर npm स्टार्ट की स्क्रिप्ट से रन हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पब्लिक का फोल्डर क्रिएट किया है और उस पब्लिक के फोल्डर में 3 फाइल्स ऐड की हैं, एक PDF की, एक इमेज की और एक वीडियो की। फिर उसके बाद मैंने एक index.js की फाइल क्रिएट की और उसमें पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसके बाद मैंने एक पोर्ट का वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने मल्टीपल राउट्स को क्रिएट किया है, फिर मैंने लास्ट पर ऐप में से .listen के फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अब हम अपने पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर फाइल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके, हमारा सर्वर मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। अब हम यहाँ पर फाइल सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर एक्सप्रेस के नीचे फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे। फाइल सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं FS और यहाँ पर भी FS। अब हम यहाँ पर FS के मल्टीपल मेथड्स को कॉल करके फाइल सिस्टम को यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे राइट फाइल का, fs.write फाइल। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड एक न्यू फाइल क्रिएट करता है और उसमें डाटा ऐड करता है। ये मेथड हमसे 3 आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में हम सेट करते हैं हमारी लोकेशन कि किस लोकेशन पे हमने फाइल को क्रिएट करना है, ./ अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पब्लिक के फोल्डर में एक output.txt की फाइल क्रिएट हो और उसमें मेरा टेक्स्ट भी ऐड हो, तो मैं यहाँ पर पहले आर्गुमेंट में अपनी लोकेशन सेट करूंगा। लोकेशन में मैंने सेट कर दिया ./public/। अब इस स्लैश के बाद हमने अपनी फाइल का नाम सेट कर देना है। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया output.txt। अब हम दूसरे आर्गुमेंट में हम अपनी इस फाइल के टेक्स्ट को सेट करेंगे, जो टेक्स्ट हमने इस फाइल में ऐड करना है। दूसरे आर्गुमेंट में सेट कर दिया मैंने दिस इज माय न्यू फाइल। ठीक है, अब तीसरे आर्गुमेंट में हम सेट करेंगे कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में हम एक एरर को एज अ वेरिएबल पास कर देंगे, एरर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर एरर ट्रू है तो यहाँ पर रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड और सेंड में रिटर्न कर दो फाइल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, अगर एरर ट्रू नहीं है तो इफ से बाहर आएगा, तो फिर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे टाइप कर देंगे फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे http://localhost 3000 पे आएंगे हम 3000 स्लैश और आगे अपने राउट को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। सॉरी, यहाँ पर डबल स्लैश हो गया। अब मैं जैसे ही इस राउट को हिट करूंगा तो मेरे पब्लिक के फोल्डर में एक output.txt के नाम से न्यू फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल में एक टेक्स्ट ऐड होगा, दिस इज माय न्यू फाइल। इस राउट को हिट किया। ओके, जैसे ही मैंने इस राउट को हिट किया तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिला फाइल क्रिएटेड। अब हम अपने VS कोड में देखते हैं। VS कोड में अगर आप पब्लिक के फोल्डर में देखें तो यहाँ पर हमें फाइल मिली है output.txt की और उसमें टेक्स्ट भी ऐड हो गया, दिस इज माय न्यू फाइल। ठीक है,
अब हम इसी तरह आउटपुट डॉट जेसन की फाइल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट राउट पे जाएंगे, यहाँ पर हम पहले वाले राउट के कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसमें कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब जेसन के लिए हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट, तो हम पहले अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देंगे डाटा इक्वल टू करली, करली में पास कर देंगे नेम, यहाँ पे पास कर देंगे अली, दूसरी की वैल्यू लेंगे एज, यहाँ पे पास कर देंगे 23, और तीसरी लेंगे हम वैल्यू कंट्री, और यहाँ पे पास कर देंगे पाकिस्तान। ठीक है, अब हम इस डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके दूसरे आर्गुमेंट से दिस इज माय न्यू फाइल से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस, और यहाँ पर हम आउटपुट डॉट टीएक्सटी की जगह पे कर देंगे आउटपुट डॉट जेसन। सॉरी, हमने यहाँ पर डाटा को पहले करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, क्योंकि जो जेसन की फाइल में डाटा होता है वो पहले स्ट्रिंगीफाई की फॉर्म में होता है। यहाँ पे करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और इसमें ऐड कर देंगे अपने डाटा को। ठीक है, अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं, ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ से इस राउट को पहले कॉपी कर लें, कॉपी, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और इसे हिट करेंगे। अब जैसे ही इसे हिट करेंगे तो पब्लिक के फोल्डर में आउटपुट डॉट जेसन की फाइल क्रिएट होगी और जिसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा। हिट किया इसे, ओके, जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो यहाँ पर फाइल क्रिएटेड का मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है। अब हम देखते हैं अपने VS कोड में पब्लिक का फोल्डर, ओके, पब्लिक के फोल्डर में आउटपुट डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंगीफाई की फॉर्म में, नेम अली, एज 23 और कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, अब हम जाएंगे index.js की फाइल में और यहाँ पर अपने नेक्स्ट राउट को हिट करेंगे। नेक्स्ट राउट है हमारा रीड फाइल का राउट। इस राउट में हम अपनी फाइल को रीड करना सीखेंगे, तो हम यहाँ से राइट फाइल वाले कोड को कॉपी करेंगे और इस रीड फाइल वाले राउट में पेस्ट कर देंगे। मैंने राइट फाइल वाला कोड इसलिए कॉपी किया है क्योंकि इनके फंक्शंस का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम यहाँ पर राइट फाइल की जगह पे कर देंगे रीड फाइल, रीड फाइल। रीड फाइल का फंक्शन हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में हम सेट करते हैं हमारी उस फाइल की लोकेशन जिसे हम रीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा आउटपुट डॉट टीएक्सटी। हम आउटपुट डॉट टीएक्सटी को रीड करना चाहते हैं, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, और दूसरे आर्गुमेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस कॉल बैक फंक्शन में हम एक और वेरिएबल लेंगे डाटा के नाम से। आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस वेरिएबल में हमारी वो फाइल है जिसकी हमने यहाँ पर लोकेशन दी है, ये लोकेशन जो है, ठीक है ना। अब इस फाइल को हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यहाँ पर, और यहाँ से अपने एरर मैसेज को भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे फाइल नॉट फाउंड और इसके नीचे हेडर सेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर्स। हेडर हम इसलिए सेट करते हैं ताकि ब्राउजर को पता हो कि ये किस टाइप की फाइल है। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कर देंगे प्लेन टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट प्लेन, टेक्स्ट प्लेन। अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं, इस राउट को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे http://localhost और 9000 की जगह पे कर देंगे 3000 और अपने राउट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मैं जैसे ही इस राउट को हिट करूंगा तो जो आउटपुट डॉट टीएक्सटी की फाइल में टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे ही मैंने इस राउट को हिट किया तो जो टेक्स्ट मेरी आउटपुट डॉट टीएक्सटी की फाइल में था वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हम अपनी आउटपुट डॉट जेसन की फाइल को रीड करना सीखेंगे। VS कोड में जाएंगे, इससे नीचे वाला राउट था हमारा रीड जेसन फाइल का, इसी के कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे आउटपुट डॉट टीएक्सटी की जगह पे कर देंगे आउटपुट डॉट जेसन और यहाँ पर हम कंटेंट टाइप में सेट कर देंगे एप्लीकेशन जेसन। टेक्स्ट प्लेन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं, इस राउट को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और इसे किया हिट। जैसे ही मैंने इसे हिट किया
तो जो इस फाइल में कोड था, एक ऑब्जेक्ट था, वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ठीक है, ओके। इसी तरह हम अपनी जेसन फाइल को रीड करते हैं। अब हम रीड करेंगे पीडीएफ फाइल को। वीएस कोड में जाएंगे, इससे नीचे वाला राउट था हमारा पीडीएफ का, इसी के कोड को कॉपी करेंगे, जेसन वाले को कॉपी, और अपने राउट में पेस्ट कर देंगे पीडीएफ वाले में। और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम चेंज कर देंगे। पब्लिक के फोल्डर में हमारी डमी डॉट पीडीएफ, और यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जेसन को कर देंगे एप्लीकेशन पीडीएफ। ठीक है, अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करेंगे। राउट को कॉपी किया, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, इसे हिट किया। अब जैसे ही मैंने पीडीएफ वाले राउट को हिट किया तो यहाँ पर मुझे मेरी पीडीएफ डिस्प्ले होना शुरू हो गई। ठीक है, पीडीएफ को रीड करना भी हमने सीख लिया। अब हम रीड करना सीखेंगे इमेज को। वीएस कोड में जाएंगे, इसी के कोड को कॉपी कर लेंगे पीडीएफ वाले को, और नीचे इमेज वाले राउट में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर फाइल का नेम चेंज करेंगे। हमारी इमेज वाली फाइल का नेम है image.jpg, image.jpg, और यहाँ पर हम सेट कर देंगे image/jpg। ठीक है, अब हम इसके राउट को कॉपी करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, कॉपी, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे हिट करेंगे। ओके, जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो मुझे यहाँ पर मेरी इमेज शो हो रही है। अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो को डिस्प्ले करना सीखेंगे। वीएस कोड में जाएंगे, नीचे वाला राउट है हमारा रीड वीडियो फाइल। हम इसी के कोड को कॉपी करेंगे इमेज वाले के और इस राउट में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और हम यहाँ पर पहले अपनी फाइल के नेम को चेंज करेंगे। फाइल का नेम है हमारी माई वीडियो डॉट MP4, MP4 नहीं, वेब एम। और यहाँ पर हम इसकी कंटेंट टाइप को कर देंगे video/MP4। अब हम इसके राउट को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे हिट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इस राउट को हिट किया तो यहाँ पर मुझे मेरी वीडियो डिस्प्ले होना शुरू हो गई। अब आपने सिंपल फाइल को रीड करना भी सीख लिया, जेसन फाइल को रीड करना भी, पीडीएफ फाइल को रीड करना भी सीख लिया, इमेज फाइल को रीड करना भी और वीडियो फाइल को रीड करना भी सीख लिया। अब हम फाइल को अपडेट करना सीखेंगे। वीएस कोड में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमारा राउट है अपडेट फाइल का। हम अपनी output.txt की फाइल को अपडेट करेंगे। उसके लिए हम इसी के कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। फाइल को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं append का, append फाइल का। append फाइल का फंक्शन हमसे लेता है 3 आर्गूमेंट। पहले आर्गूमेंट में लेते हैं फाइल की लोकेशन। फाइल की लोकेशन है ./public और इस वीडियो की जगह पे कर देंगे output.txt। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे आर्गूमेंट को सेट करेंगे। दूसरे आर्गूमेंट में हम अपने इस फाइल के न्यू टेक्स्ट को सेट करेंगे, जो हम अपने न्यू टेक्स्ट को इस फाइल में ऐड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई सेकेंड लाइन टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से इस डाटा को कर देंगे रिमूव, क्योंकि इसका कॉल बैक सिर्फ एक ही वेरिएबल लेता है। यहाँ से भी इसे रिमूव कर देंगे, रिमूव, और इस हेडर को कर देंगे यहाँ से रिमूव। यहाँ पर response.send में लिख देंगे फाइल अपडेटेड, और यहाँ पे इसे कर देंगे फाइल नॉट अपडेटेड। अगर कोई एरर आता है तो फाइल नॉट अपडेटेड। ओके, अब यहाँ पर एक और मिस्टेक है, जो हमने दिस इज माई सेकेंड लाइन लिखा है, इससे पहले आएगा फॉरवर्ड स्लैश और एन। फॉरवर्ड स्लैश और एन से क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश और एन से ये होगा कि हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी उस फाइल की नेक्स्ट वाली लाइन में ऐड होगी। ठीक है ना। अब हम इसके राउट को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। ओके, जैसे ही मैंने इस राउट को हिट किया तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया फाइल अपडेटेड।
अब हम दोबारा इस फाइल को रीड करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा रीड फाइल, इस राउट को हिट करते हैं। तो हमारी आउटपुट डॉट टी की फाइल में हमें दो लाइनें शो हो रही हैं, एक तो पहले वाली दिस इज माई न्यू फाइल, और दूसरी लाइन शो हो रही है दिस इज माई सेकंड लाइन। ठीक है, अब हम अपने वीएस कोड में जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाला राउट है हमारा रीनेम फाइल और फोल्डर का। इस राउट में हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को रीनेम करना सीखेंगे। हम इसी के कोड को कॉपी करेंगे, इस राउट में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे fs डॉट रीनेम। इस रीनेम के फंक्शन से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को इजीली रीनेम कर सकते हैं। ये भी हमसे 3 आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में हमारी करंट फाइल का लोकेशन जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं, और दूसरे आर्गुमेंट में उसी लोकेशन में उस फाइल का न्यू नेम हम रीनेम करना चाहते हैं इस आउटपुट डॉट टी को। इसी की लोकेशन को दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब इस दूसरे आर्गुमेंट में हम अपनी इस फाइल के न्यू नेम को सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया न्यू आउटपुट डॉट टी, और यहाँ पे एरर मैसेज को भी चेंज करेंगे, फाइल नोट रीनेम, और यहाँ पे कर देंगे फाइल रीनेम। अब हम इसके राउट को ब्राउजर से हिट करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे हिट कर देंगे। ओके, हमारी फाइल रीनेम हो चुकी है क्योंकि मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है फाइल रीनेम्ड। वीएस कोड में जाके देखते हैं। आप पब्लिक के फोल्डर में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर न्यू आउटपुट डॉट टी के नाम से अब हमारी फाइल शो हो रही है। ठीक है, फाइल को भी रीनेम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आपने फोल्डर को भी रीनेम कर लेना। आपने सिर्फ यहाँ से इस फाइल के नेम को रिमूव कर देना है, यहाँ पे भी फाइल के नेम को रिमूव कर देना है, और इस पब्लिक की जगह पे आपने अपने न्यू पब्लिक फोल्डर का नेम सेट कर देना। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाले राउट को हिट करेंगे। इसके नीचे वाला राउट है डिलीट फाइल का राउट। इस राउट में हम अपनी फाइल्स को डिलीट करना सीखेंगे। ऊपर वाले कोड को ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर देंगे। अब फाइल को डिलीट करने के लिए फंक्शन यूज होता है अनलिंक का, fs डॉट अनलिंक। अनलिंक का फंक्शन हमसे लेता है 2 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में फाइल की लोकेशन और दूसरे आर्गुमेंट में कॉल बैक फंक्शन। तो फिलहाल हम इस आर्गुमेंट को कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे हम इस फाइल को करेंगे डिलीट। आउटपुट डॉट टी की फाइल को कर देंगे डिलीट, और यहाँ पे कर देंगे एरर मैसेज को चेंज, फाइल नोट डिलीटेड, और यहाँ पे कर देंगे फाइल डिलीटेड। ठीक है, अब हम इस राउट को हिट करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे कर देंगे हिट। जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो यहाँ पर आ गया फाइल नोट डिलीटेड। हम अपने वीएस कोड में दोबारा जाएंगे। ओके, हमारी जो आउटपुट डॉट टी की फाइल है वो तो है ही नहीं है। हमने रीनेम कर दिया था इसे न्यू आउटपुट डॉट टी से। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे न्यू आउटपुट डॉट टी। अब हम इसे दोबारा हिट करते हैं तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल चुका है फाइल डिलीटेड का। हम अपने वीएस कोड में चेक करते हैं। ओके, आप पब्लिक के फोल्डर में देख सकते हैं कि अब हमारी न्यू आउटपुट डॉट टी की फाइल डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी न्यू आउटपुट डॉट टी के नाम से फाइल नहीं है अब। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वाले राउट में। नेक्स्ट राउट है हमारा रीड डायरेक्टरी का। रीड डायरेक्टरी का राउट क्या करता है? रीड डायरेक्टरी के राउट में हम अपने किसी भी फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स के नेम्स को रीड करना सीखेंगे। हम इसी के कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फाइल्स को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन रीड dir का। रीड dir का मतलब है डायरेक्टरी। अब ये फंक्शन हमसे लेता है 2 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में लेता है हमारे फोल्डर की लोकेशन जिसके अंदर की फाइल्स हमने रीड करनी है, जिसके अंदर की फाइल्स हमने सीन करनी है। तो हम यहाँ पर लोकेशन दे देंगे ./पब्लिक के फोल्डर की, और इसके आगे ये जो लिखा हुआ है न्यू आउटपुट डॉट टी इसे कर देंगे रिमूव। और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है ये कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम पास करते हैं 2 वेरिएबल्स को, पहला एरर और दूसरा फाइल्स का। ये हमें एक फाइल्स का एरर रिटर्न करेगा जिसे हम कंसोल में देखेंगे। ये फाइल्स का एक एरर है जो रिटर्न कर रहा है। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे,
और यहाँ पे करेंगे CLG और यहाँ पे कर देंगे फाइल्स कोमा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। इस मैसेज को भी चेंज कर देते हैं, फाइल नॉट डिटेक्टेड, यहाँ पे भी कर देंगे फाइल डिटेक्टेड। अब हम इसका राउट को कॉपी करते हैं, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे हिट, पेस्ट और हिट। जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया फाइल डिटेक्टेड। VS कोड में जाएंगे, कंसोल ओपन करेंगे तो आप कंसोल में देख सकते हैं कि हमें एक एरे शो हो रहा है जिसमें हमें पब्लिक के अंदर की फाइल्स एक एरे में शो हो रही हैं। ठीक है, अब इससे अगला राउट है हमारा क्रिएट फोल्डर का राउट। इस राउट में हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। इसी कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। अब हम इस राउट में फोल्डर को क्रिएट करना सीखेंगे। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं mkdir का फंक्शन, यानी मेक डायरेक्टरी का फंक्शन। fs की जगह पे कर देंगे fs.mkdir। ये फंक्शन हमसे लेता है दो आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में हम अपनी लोकेशन को सेट करते हैं कि किस लोकेशन पर हमारा फोल्डर क्रिएट हो और उसका नाम भी सेट करते हैं। ./public, यहाँ पर लगाएंगे स्लैश, यानी पब्लिक के फोल्डर में क्रिएट हो एक न्यू फोल्डर, किस नाम से, उस नाम को भी यहाँ पर सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया न्यू फोल्डर। और दूसरे आर्गुमेंट के जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें हम पास करते हैं सिर्फ एक वेरिएबल, तो दूसरे को कर देंगे रिमूव। ठीक है, यहाँ पर मैसेज को भी चेंज कर दें, यहाँ पे टाइप कर देंगे फोल्डर नॉट क्रिएटेड, और यहाँ से इस लाइन को भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी मैसेज चेंज कर देंगे फोल्डर क्रिएटेड। अब हम इसके राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं, इस राउट को कॉपी करेंगे, कॉपी, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, इसे करेंगे हिट। अब जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिला फोल्डर क्रिएटेड। अब हम VS कोड में जाके चेक करेंगे। अब आप पब्लिक के फोल्डर में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है न्यू फोल्डर के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाले राउट में फोल्डर्स को रिमूव करना सीखेंगे। इसी के कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर फोल्डर को डिलीट करने के लिए दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है rmdir और दूसरा फंक्शन है सिंपल rm। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो rmdir है वो पहले चेक करता है कि इस फोल्डर में कोई फाइल है, अगर नहीं है, फोल्डर एम्प्टी है तो उसे डिलीट कर देगा। लेकिन जो rm का फंक्शन है वो फोल्डर को भी डिलीट करता है और उसके अंदर मौजूद फाइल्स को भी डिलीट कर देता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे rmdir का, rmdir। ये हमसे लेता है दो आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में हमारे फोल्डर की लोकेशन और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है कॉल बैक फंक्शन। फोल्डर की लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पर है, हम न्यू फोल्डर को ही डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देते हैं फोल्डर नॉट डिलीटेड और यहाँ पे सेट कर देंगे फोल्डर डिलीटेड। अब हम इसका राउट को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे हिट करेंगे। जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिला फोल्डर डिलीटेड। अब हम अपने पब्लिक के फोल्डर को चेक करते हैं तो पब्लिक के फोल्डर में मेरा न्यू फोल्डर के नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले राउट में। नेक्स्ट राउट में हम अपनी फाइल की इन्फो को गेट करना सीखेंगे, यानी ये फाइल का साइज कितना है। ठीक है, उसके लिए हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फाइल के साइज को रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं fs.stat का, fs.stat। अब ये फंक्शन हमसे लेता है दो आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में हम अपनी फाइल की लोकेशन को सेट करते हैं जिसकी हम साइज चेक करना चाहते हैं और दूसरे आर्गुमेंट में हम सेट करते हैं कॉल बैक फंक्शन। हम यहाँ पर अपनी न्यू फोल्डर की जगह पे फाइल का नाम सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम PDF के साइज को चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे dummy.pdf और इस कॉल बैक फंक्शन में हम दूसरा आर्गुमेंट सेट कर देंगे स्टैट्स का। स्टैट्स के आर्गुमेंट में होता है एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होती है साइज की। हम वहां से इस साइज की को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे स्टैट्स। यहाँ से मैसेज चेंज करेंगे फाइल साइज
प्लस प्लस की जगह पे लगा देंगे स्टैट्स डॉट साइज। ठीक है, यहाँ से भी मैसेज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं फाइल इन्फो नोट गेट। अब हम इसके राउट को हिट करते हैं, कॉपी, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे हिट करेंगे। ओके, जैसे ही मैंने इस राउट को हिट किया तो इसने मेरी पीडीएफ की फाइल का साइज मुझे बता दिया है यहाँ पर फाइल साइज, लेकिन इसने मुझे मेरी पीडीएफ का साइज बताया बाइट्स में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js में फाइल सिस्टम को क्यों यूज करते हैं। अब आपको मैंने जितने भी फाइल सिस्टम के मेथड्स करवाए हैं ये 90% प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। अगर आप इनके अलावा भी मेथड्स को यूज करना चाहते हैं तो आप Node.js फाइल सिस्टम की ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे Node.js फाइल सिस्टम। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी फाइल सिस्टम मिल जाएंगे जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js में फाइल सिस्टम को किस तरह यूज करते हैं।